क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद वर्षों से चला आ रहा है वो अब किस मोड़ पर है? अप्रैल मई 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर जो तनाव पैदा हुआ था, क्या वो अब खत्म हो रहा है? और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई हालिया मुलाकात का मतलब क्या है? मोदी जी का ये चीन दौरा पिछले 7 सालों में पहला था और ये मुलाकात खासतौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन से पहले हुई। याद करें, अक्टूबर 2023 में रूस के कजान में हुई पिछली बैठक में दोनों देशों ने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनाई थी, जो सीमा पर तनाव को कम करने का पहला बड़ा कदम था। प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में कहा कि सैनिकों की वापसी के बाद सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल बना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और चीन आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते काफी प्रभावित हुए थे और दोनों तरफ से भरोसे की कमी दिखी। मोदी ने बताया कि सीमा प्रबंधन के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि बातचीत कर रही हैं, जो भविष्य में सीमा विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में मदद करेंगे। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे भविष्य में सैनिकों के बीच टकराव की संभावना काफी कम हो सकती है। इसके अलावा मोदी ने ये भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ये यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच सद्भाव बढ़ाने का माध्यम है। साथ ही भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें जल्द ही फिर से शुरू होंगी, जिससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। भारत चीन के बीच सहयोग न केवल 2.8 अरब लोगों के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर मानवता के कल्याण में भी योगदान दे रहा है। दोनों देश आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि आज के समय में भारत अमेरिका के रिश्ते में कुछ तनाव देखने को मिले हैं। अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाए हैं, साथ ही रूसी तेल की खरीद पर भी भारी शुल्क लगाया है। ऐसे में भारत के लिए चीन के साथ संतुलित और सकारात्मक रिश्ते बनाए रखना रणनीतिक रूप से जरूरी हो गया है। दोनों देशों ने सीमा पर स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए सक्रिय उपायों पर सहमति जताई है। ये कदम सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए अहम है क्योंकि लंबे समय तक तनाव का असर केवल दोनों देशों के लोगों और विकास पर पड़ता है। इस मुलाकात के दौरान मोदी जी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जहां वो यूक्रेन संकट और भारत रूस संबंधों पर बातचीत करेंगे। इससे पता चलता है कि भारत इस समय एक बहुद्वीपीय कूटनीति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो क्या ये मुलाकात भारत चीन संबंधों में एक नया दौर शुरू करेगी? क्या सीमा विवाद स्थायी रूप से खत्म हो पाएगा और क्या दोनों देश व्यापार, संस्कृति और सुरक्षा के क्षेत्रों में ज्यादा गहरा सहयोग कर पाएंगे? ये सवाल फिलहाल अनसुलझे हैं, लेकिन इतना तय है कि दोनों नेताओं ने मिलकर एक सकारात्मक संदेश दिया है। दोस्तों, भारत चीन जैसे दो बड़े पड़ोसी देश अगर आपसी समझ और सम्मान के साथ चलेंगे तो इसका फायदा सिर्फ दोनों देशों को ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और विश्व को मिलेगा, क्योंकि अब जो बड़े ताकतवर देश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वैश्विक शांति और विकास के रास्ते खुलते हैं। आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि भारत चीन के बीच अब स्थायी शांति और सहयोग संभव है या फिर सीमा विवाद फिर से उभर सकता है? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।